ऑल राइट क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ। उससे पहले एक बार क्यूमुलेटिव रिवीजन कर लेंगे कि हमने अभी तक के कितना पढ़ के ख़त्म किया है। हमने पढ़ना चालू किया था क्लास आपके टॉपिक सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से, ठीक है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब सेक्रेटेरियल, मतलब ये कौन से वर्ड से आया है? सेक्रेटरी से। और प्रैक्टिस मतलब क्या? वो काम, वो एक्टिविटी, वो वर्क जो कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब द वर्क एक्टिविटी परफॉर्म बाय सेक्रेटरी वेयर इन अ कंपनी। सो आफ्टर दैट वी हैव सीन कंपनी। कंपनी मतलब क्या? तो कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस। कम ऑन, यस। अब लार्ज बिजनेस है तो कंपनी रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल, और वो लार्ज कैपिटल कंपनी को मिलता किससे है? पब्लिक से मिलता है। कम ऑन, यस। पब्लिक कंपनी में क्या करती है? अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, अपना जो कैपिटल है, मनी है, वो इन्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो पैसा कंपनी को पब्लिक से मिला है, कंपनी उस पैसे से बिजनेस करती है, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाती है, और प्रॉफिट का एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसको देती है? कंपनी को, जिसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था क्लास कि कंपनी का जो कैपिटल है उसे हम सिर्फ कैपिटल बोलेंगे या शेयर कैपिटल बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल है वो बहुत सारे लोगों से, पब्लिक से आता है, सारी पब्लिक उसको आपस में शेयर करके देती है, इसलिए कंपनी के कैपिटल को कहा जाता है शेयर कैपिटल। कम ऑन, यस। और मैंने आपको बताया था क्लास लास्ट लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो भी कंपनी का शेयर कैपिटल होता है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। याद है? हेलो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला एग्जांपल देखे थे हमने। तो कंपनी का जो कैपिटल है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उन स्मॉल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? शेयर। अरे याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा है? यस और नो? स्मॉल पार्ट। शेयर ये कोई दिखने वाली चीज है क्या? क्या हम शेयर को देख सकते हैं? विजिबल है क्या शेयर? नहीं। क्या हम शेयर को टच कर सकते हैं? नहीं। इट्स नॉट, शेयर कैन नॉट बी सीन, इट्स नॉट अ विजिबल थिंग एंड इट कैन नॉट बी टच एज वेल। दिखता है, दिखने वाली चीज थोड़ी है, टच थोड़ी करके देख सकते हैं हम शेयर को। शेयर ये किसके थ्रू दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है? शेयर इज रिप्रेजेंट थ्रू इट्स शेयर सर्टिफिकेट। नाउ व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? जब पब्लिक कंपनी को कैपिटल देती है और कंपनी जब पब्लिक से कैपिटल लेती है तो कंपनी बदले में कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रूफ देगी ना, सबूत, कि हाँ भैया ये पर्सन ने अपने कंपनी में पैसा कैपिटल इन्वेस्ट किया है। उसका एक प्रूफ देना पड़ता है। किसको? शेयर होल्डर्स को। उस प्रूफ को हम क्या कहते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। और शेयर ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू। लास्ट एग्जांपल में हमने पढ़ा था। तो हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए क्लास? हमने शेयर कैपिटल पढ़ लिया, हमने शेयर पढ़ लिया, हमने डिविडेंड पढ़ लिया, और हमने एक और पढ़ा शेयर होल्डर। अब क्योंकि कंपनी को पैसा दे कौन रहे हैं? पब्लिक दे रही है। पब्लिक क्या कर रही है? शेयर होल्ड कर रही है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। कम ऑन, यस क्लास। इतना समझ में आपको अंडरस्टूड दिस मच? तो हम आपने हमारे नए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना मैं आपको अभी क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, समझिए एक कंपनी है, ठीक है, और ये पब्लिक, एक सेकंड टाइम लगेगा बनाने में। क्लास रेगुलरली वीडियोस देखते जाओ, वीडियोस को स्किप नहीं करना है। तो ये है पब्लिक। ये कौन है? पब्लिक। अभी तो ये पब्लिक है, पर जैसे ही इन्होंने कंपनी में क्या किया? कैपिटल इन्वेस्ट किया। जैसे ही इन लोगों ने कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया, हम इनको पब्लिक बोलते हैं क्या? नहीं। जैसे ही इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, कंपनी इनको क्या देती है? जल्दी बताओ, मैंने कल बताया था आपको। कंपनी इनको देती है शेयर सर्टिफिकेट, है ना। जितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया उसका शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। तो जैसे ही इनको शेयर मिला, कि इनको जैसे ही पब्लिक को क्या मिला? शेयर मिला, वो पब्लिक रहती है कि वो शेयर होल्डर हो जाती है। क्या हो जाती है? शेयर होल्डर हो जाती है। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको, ध्यान से सुनना। सुनो, मुझे बताओ, आप लोगों को इतना समझता है कि क्लास की देखो, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स, उनके मम्मी पापा का खुद का बिजनेस भी होगा क्लास, है ना। मम्मी पापा का खुद का बिजनेस होता है, बिजनेस। कई लोग जॉब करते होंगे, मैं बिजनेस वालों की बात करता हूँ, है ना। बिजनेस मतलब क्या? हमारा एक शॉप है, हमारी एक दुकान है, दुकान जिसको हम बोलते हैं दुकान, देखते हैं ना हम लोग। हाँ, तो मुझे बताओ,
जैसे मेरी शॉप है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, मेरी शॉप है, तो मेरे बिजनेस में, मेरी शॉप में मेरा जो बिजनेस है उसमें कैपिटल किसने इन्वेस्ट किया होगा? सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, इधर से को समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरी शॉप है, शॉप का नाम है राज शॉप, बराबर, और ये मैं हूं, एकदम हैंडसम, हा, इतना पतला तो मैं हुई नहीं, ठीक है, जान दो। हाँ, तो ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा क्या है? बिजनेस है। मुझे बताओ, मैं अपने आप को, मैं राज अपने आप को इस बिजनेस का क्या बोलता है? ओनर बोलता है। ओनर मतलब क्या? मालिक, मालक, ओनर है ना। मैं अपने आप को ओनर बोलता हूँ और ये मेरा बिजनेस है राज शॉप। तो मुझे बताओ, क्योंकि मेरी ये दुकान है, शॉप है, शॉप मतलब ये क्या है? बिजनेस है, और बिजनेस है तो इसको भी चलने के लिए क्या लगेगा? अरे जैसे कंपनी एक लार्ज बिजनेस है तो लार्ज बिजनेस को लार्ज कैपिटल लगता है। ये मेरा छोटा सा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, शॉप है, तो बिजनेस है लेकिन इसको भी तो कैपिटल लगेगा ना। और मैं अपने आप को, राज अपने आप को इस बिजनेस का ओनर बोलता है, बराबर। तो मुझे बताओ, इस बिजनेस को, राज शॉप को, जो भी बिजनेस को कैपिटल लगेगा, कैपिटल, ये कौन देगा? राज ही तो देगा भैया। अगर मैं अपने आप को इस शॉप का ओनर बोलता हूँ, ओनर, कि मैं ओनर हूँ, ठीक है, इस शॉप का मैं ओनर हूँ, तो मुझे इस शॉप का को बिजनेस, इस बिजनेस को, इस शॉप के बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल लगेगा, वो कैपिटल मुझे ही तो देना पड़ेगा ना। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अरे बाबा, मैं ओनर हूं तो मुझे ही तो देना पड़ेगा अपने इस बिजनेस को, क्या कैपिटल देना पड़ेगा ना, कैपिटल। तो ये जो कैपिटल लगने वाला है, समझो मेरे ये तो छोटा बिजनेस है, छोटे बिजनेस को चलाने के लिए लग रहा 50 लाख रुपए। कितना? 50 लाख लगता है एक शॉप खोलने के लिए। इतना तो अच्छी शॉप खोलना है तो आपको 50 लाख। तो ये जो 50 लाख लग रहे हैं, ये 50 लाख कौन देगा बिजनेस को? राज देगा। तो राज उसका कौन है? ओनर है। इन द सेम वे क्लास, इन द सेम वे, आपको नहीं लगता कि ये भी तो जो पब्लिक है, आपको नहीं लगता जैसे राज बिजनेस का ओनर है, राज ने अपने शॉप को कैपिटल दिया, वह आपको नहीं लगता क्लास कंपनी भी तो एक लार्ज बिजनेस है और उसको कैपिटल भी लार्ज लगता है, और वो लार्ज कैपिटल दे कौन रहा है? पब्लिक दे रही है। पब्लिक ने कैपिटल इन्वेस्ट किया ना। अब पब्लिक को हटा के राज को रख दो। जैसे राज अपने बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, वैसे पब्लिक ने भी तो कंपनी को क्या दिया है? कैपिटल दिया है। तो आपको नहीं लगता क्लास जैसे राज अपने बिजनेस का ओनर है, पब्लिक भी ने भी तो कंपनी को अपना पैसा दिया है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पब्लिक कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी की ओनर बन जाती होगी? क्लास बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। हाँ सर, ऐसा होता है, पब्लिक ओनर होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? सही में हम, हाँ, बहुत सिंपल है क्लास। जो बिजनेस को, लाइन सुनो, लाइन, जो बिजनेस को कैपिटल देगा वो उसका ओनर बनता है। यहां पे मैंने अपने बिजनेस को कैपिटल दिया तो मैं अपने बिजनेस का ओनर हूं। यहाँ पे कंपनी भी बिजनेस है और इस बिजनेस को किसने कैपिटल दिया है? पब्लिक ने। तो पब्लिक भी, हाँ, कैपिटल देने से पहले तो पब्लिक ही है, कैपिटल देने से पहले तो पब्लिक रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पब्लिक ने कैपिटल इन्वेस्ट किया कंपनी में, कंपनी के बिजनेस में, वो पब्लिक ना होके वो कंपनी की क्या बन जाती है? ओनर्स बन जाती है। इसीलिए आपने एक टर्म सुना होगा, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ कंपनी। नहीं भी सुना होगा तो अभी सुन लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जिसने पहले सुना होगा उसको आज ये पॉइंट समझ में आया कि क्यों पब्लिक को, क्यों शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनर कहा जाता है। कंपनी का ओनर शेयर होल्डर्स को इसीलिए कहा जाता है, पब्लिक शेयर होल्डर को इसीलिए कंपनी का ओनर कहा जाता है, बिकॉज दे इन्वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी इनटू द कंपनीज बिजनेस। नहीं समझ में आया? पब्लिक को, शेयर होल्डर जिसको बोलते हैं, जो कंपनी के शेयर लेते हैं, उनको कंपनी का ओनर इसलिए कहा जाता है क्लास, क्योंकि वो लोग अपना हार्ड अर्न मनी, खून पसीना बहाकर कमाया हुआ पैसा किसको देते हैं? कंपनी को देते हैं। इसीलिए उन्हें कंपनी का ओनर, शेयर होल्डर कहा जाता है। तो आपने ये टर्म लाइन सुना होगा, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना कैपिटल, अपना पैसा कंपनी को, कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। पक्का? तो सर इनको शेयर होल्डर बोलना कि ओनर बोलना? दोनों बोल सकते हो आप, दोनों नाम है इनके। शेयर होल्डर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी के शेयर लेते हैं, ये शेयर सर्टिफिकेट, और ओनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। वन एंड द सेम थिंग, बोथ द टर्म्स आर सेम, कैरी इक्वल मीनिंग, ठीक है। शेयर होल्डर्स, ओनर्स, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, नथिंग मच।
इतना समझ में आया क्लास? तो ये हमने आज एक और हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ा, डिविडेंड पढ़ा, शेयर कैपिटल पढ़ा, शेयर होल्डर। आज आपको ये समझ में आया कि शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनर भी कहा जाता है। क्लास हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं अभी एसपी के, ठीक है। आपको एक एक चीज बहुत अच्छी से समझ में आना चाहिए। मैं आपको, आप देखते होगे तो मैं आपको रोज एक दो टर्म्स पढ़ाता हूँ। जैसे जैसे हम लोग 11th का बेसिक पढ़ते जाएंगे, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ये आपको 11th में भी हेल्प करेगा, 12th में भी हेल्प करेगा। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं ना, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स, ये आपको आगे जाके बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। होता क्या है, बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाना चालू कर दिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट्स कोई बताता ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्लास की जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स के साथ शेयर करो, उनको वीडियो दिखाओ, आपके फ्रेंड्स को वीडियो दिखाओ, ताकि जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो उनको भी मिले। कोई नहीं पढ़ाता क्लास, ऐसा मैंने देखा हूँ स्टेट बोर्ड 12th में। तो ये मैसेज उन तक कैरी करना, कन्वे करना, ये आपका काम है। आपके फ्रेंड्स जो 11th 12th में, उनको दिखाओ, आपके पेरेंट्स को दिखाओ कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। कम ऑन, यस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास। कॉमर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एसपी जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। ये इतने आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। फिर भी आपको अगर ऑनलाइन में समझ रहा है, आप वीडियो देखते हो, मैंने तरीका बताया, सुबह देखो, शाम को देखो, एक वीडियो को 2 से 3 बार देखो, बिना इंटरप्शन के, बिना इंटरफेरेंस के, तो आराम से आपको पूरा समझ में आएगा। तो आई होप क्लास आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है और आपने पीछे के सारे वीडियोस ड्यूली देखे हैं। सो दिस इज राज माहेश्वरी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।